आइसोमेरिज्म क्या किया था, बोलो। आइसोमेरिज्म में किया था स्ट्रक्चरल। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ थोड़ा सा। स्ट्रक्चरल में होते हैं चार तरह के। पहला आता है आयनाइजेशन। नेमिंग की क्लास आपकी मैं इतना जितना हो गया ना कोऑर्डिनेशन, इससे पीछे वाला मैं एक दिन बुला के करा दूंगा, जिसके लेक्चर में से आ जाना, ठीक है। आयनाइजेशन में क्या होता है देखो, जिन्होंने कल क्लास लगाई थी देखो कितना फर्क है आज और कल में बताने में, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। अरे उसी को पता लगा जिसने कल क्लास लगाई थी। तो क्लास नहीं लगाई फिर थोड़ी पता लगेगा कि कल क्या कराया था आज क्या करा रहा हूँ। सुनो इसको अभी करते हैं पूरा। कोबाल्ट NH3 5SO4 Br नेगेटिव। स्नेहल ये कैसे टूटेगा बच्चे कॉम्प्लेक्स? आजा आजा, आए तू इधर बैठेगा, इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ। SO4 हाँ, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो SO4 2 नेगेटिव लग टूट जाएगा, है ना। और इधर आ जाएगा 2 पॉजिटिव है ना। तो आयनेशन आइसोमर्स होते हैं which give different ions in solutions। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम, बट दीज टू गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। इसको तोड़ोगे तो यहां से बनेगा कोबाल्ट NH3 5 और SO4 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। हाथ खड़ा करो, इसके और बताओ, कंडीशंस बताओ, और कोई एक्स्ट्रा कोई पता है उसके बारे में कुछ बता सकते हो, बोलो। हाँ भाई जसमीत बता। जो बाहर वाला काउंटर है ना वो भी लिगेंड की तरह एक्ट कर सके, और अंदर एक और अनायन होना चाहिए जो बाहर आ सके। मतलब कि 2 होने चाहिए एटलीस्ट, मिनिमम 2 हमारे पास ऐसे आयन होने चाहिए जो एक्सचेंज हो सके। और एक चीज और बताई थी ताने, और क्या बताया था, और ठीक है घर पे सब, और क्या बताया था, इधर बता गुरते वो कुशागर सर को क्या बताइए इधर है। ये कान ऐसे क्यों पकड़ रहे, तुमने बोला तो ये नेगेटिव लिगेंड होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और एक चीज और बताई थी, बताओ बताओ, देखो तुम लोग पढ़ के भी नहीं बता पा रहे। हिमांशी बताओ। एक और चीज एक्स्ट्रा ये थी कि जब अंदर लिगेंड चेंज होगा तो इनका कलर अलग होगा, ठीक है। रेड वायलेट वायलेट ऐसे ही था, कलर याद नहीं करने बट इतना पता होना चाहिए इनके कलर डिफरेंट होंगे। क्लियर, रब कर दूं, समझ आया युक्ति? और कौन नहीं आया था, समझ आया? ठीक है, और ठीक है, आयनेशन समझ आ गया, गुड। रब कर दूं, बोलो फास्ट, मेरा है ऊंची आवाज में मैं बोल रहा हूं, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे, बोलो। मैं क्लास में घर पे बैठा ना, मैं कुछ दे दो यार खाने के लिए, कहते क्या आते हैं भाई, कुछ नहीं है। मैं कोई बात, एक दिन में क्या हो जाएगा, कल खा लूंगा 4 दिन का। ओके, आगे आगे आते हैं सॉल्वेट। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कराना पड़ेगा ना। सुनो, अब आप इसके बाद जब आप लेक्चर लगाओगे ना, ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, पक्का। अब सुनो, ये कितने हैं 6, अंदर कितने हैं, अंदर कितने 5, एक Cl अंदर आ गया, अंदर 6 हो गए, ठीक है। वाटर एक बाहर लिख दिया, और मैं क्या कर सकता हूँ, एक वाटर और कम कर दो, 5 है 4 कर दो, अंदर सम रखना है 6, तो Cl कितने 2, बाहर कितने Cl 1, वाटर कितने 2। तो जिसमें नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो उनको बोलते हैं सॉल्वेंट आइसोमर्स, ठीक है। आगे समझ, ये थे सेकंड कैटेगरी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ एक यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेफिनेशन ही है, क्लियर। फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट था, यही किया था हमने कल लास्ट में। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में खास क्या है, चलो मिस्टी बताओ क्या खास है, मिस्टी, हाँ मिस्टी
इसमें खास ये है कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। कटायन और अनायन दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स। कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। कटायन अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स। करना क्या है? करना ये है मेटल को चेंज कर दो। कोबाल्ट इधर आ गया, NH3 यहीं पे, इधर क्रोमियम और इधर Cn, इधर ऐसे आ गया समझ? कोबाल्ट इधर आ गया, क्रोमियम इधर आ गया, डन। तो ये दीज टू आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल थी, वो मैं भी नहीं कराऊंगा। चले आगे, अब हम करेंगे लिंकेज। आया पुत्र, समझ आया? थोड़ा सा सुकून ही आया समझ? चलो पढ़ाई का दिखावा करते हो। आगे लिखो, चौथा लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म। बच्चे आपके पास ना अक्टूबर और नवंबर है जिसमें आप तैयारी कर पाओगे। दिसंबर और जन आपका बहुत ऐसे शू करके जाएगा, ये वाले मंथ होते हैं जो, ठीक है। आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, सारा सिलेबस हो चुका होगा। अगर आपको कोई पीछे चैप्टर, कुछ ज्यादा चैप्टर रहते हो ना कि नहीं आते, तो फिर आप दिक्कत में हो। फिर आपके बस वही 70, 75, 80% तक लास्ट, ठीक है। अगर आपको है कि मैं 90 से ऊपर बोर्ड करूं, ठीक है। एक कईयों का सपना होता है ना, कईयों के तो आए ही नहीं होते कभी, 70, 75, 70 ऐसे ही चलते रहते हैं। तो सोचते हैं हम यार +2 में लेंगे, चलो अब +2 ही तो है, अब यही तो है, 3 महीने कर लो, ठीक है। इसके बाद कब करोगे? फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर LKG मेंस देना पड़ेगा। LKG मेंस का क्वेश्चन करो। बताओ CD के बाद क्या आता है? E। एक बच्चा आंसर है E। क्या आता है? E आता है। गलत आंसर है तेरा, LKG फेल हो गया तो नर्सरी दोबारा करनी पड़ेगी। CD क्या होता है? CD का मतलब होता है स्टेयर्स। क्या होता है? CD का मतलब पौड़ियां होती हैं। CD का मतलब क्या होता है? पौड़ियां। और बच्चे को हम क्या कहते हैं? पौड़ी के ऊपर कौन है? बाबा है। इसका आंसर बाबा है। बाबा है या भूत है? समझ आया? अगम समझ नहीं आया क्वेश्चन? देखो इसी जन्म में कर लो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे से तो LKG मेंस भी नहीं होनी अगली बार। आ जाओ इधर। अब देखो लिंकेज, ये मैं को बोलते देखो को याद हो जाता है, पता नहीं कैसे है याद। अच्छा मैंने दिखाया ना, स्पेशल हो गया आप लोग, ये तो याद हुआ, मेरे को ऐसे ही देखा हो याद। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं करना याद कुछ। कोबाल्ट NH3 5 ONO NO2। देखो यहाँ पे जो NO2 है वो एम्बिडेंट लिगेंड है। क्या है? तो लिंकेज आइसोमर्स की कंडीशन होती है एक लिगेंड कम से कम एम्बिडेंटेड होना चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जो जिसके पास 2 डोनर एटम हो, ठीक है। इसमें अटैक नहीं करना, लोन पे डोनेट करना है। नाइट्रोजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन है, वही बात सेम ही है। तो एक ये एग्जांपल होगी और एक ये इसके सामने लिख दी, कोबाल्ट NH3 5 ONO। क्या आ गया? ठीक है। अब अच्छा एग्जांपल लिखते हुए कैसे पता लगता है कि बाहर 2 Cl लगाने, अंदर 4 NH3 लगाने, है ना। तो ये सारा आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये याद थोड़ी करनी एग्जांपल। ये चीजें कोई भी बच्चा याद नहीं करता, जो एक अच्छा ढंग से पढ़ता ना बच्चा, वो ये सब याद नहीं करता। तुम लोग ये याद करते हो, तो तुम लोग मेन चीजें भूल जाते हो। इसको याद नहीं करना, इसको फिर कैसे करना है? दिमाग में रखना है। कोबाल्ट और क्रोमियम की एग्जांपल बनानी, ज्यादातर आयरन की भी बना सकते, वो भी +2 +3 शो करता है। कोबाल्ट क्रोमियम क्या शो करते हैं? +2 +3 कर दी। अब मेरे को क्या करना है? एक एम्बिडेंट लिगेंड लगाना है, लगा दिया। मेरे को क्या लगाना था? मेरे को और क्या लगाना है? 5 लिगेंड लगाने, कोई भी लगा दूं। और मैंने न्यूट्रल लिगेंड चूज किए। मैंने कौन से लिगेंड चूज किए? मैं यहाँ वाटर भी लगा सकता था, बन गई एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे Cl2 क्यों लगाया? मेरे को यहाँ 4 चाहिए था +3, कितना?
तो यहाँ पे 3 कब आएगा? 3 अगर मान लो 3 चार्ज लेके आना है, इस पे 0, इस पे -1, 3 - 1 इक्वल टू x, x कितना आया? 2 आया, x कितना आया? तो यहाँ 2 कब आएगा? जब बाहर Cl होंगे तो, है ना? होगी एग्जाम्पल, याद थोड़ी करना है। तुम लोग सोच रहे हो याद करके लिख रहा हूँ मैं नहीं करता याद, समझा करो, है ना? अध्ययन किया करो। चलो लिखो, है ना? अध्ययन लिखो द कंपाउंड विच हैव the same molecular formula। बैग उठाना पुत्र, मैंने बाहर जाना पड़ेगा अभी। The compounds which have the same molecular formula but differ in the mode of attachment, of a ligand to the metal atom, or ion are called linkage isomers. आगे समझ? इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? ये आइसोमर कब बनेगा? जब, हाँ ये ढूंढना पड़ेगा वहां एमसीक्यू में। लिखो इसकी एसेंशियल कंडीशन लिख लो, वहीं पे लिख लो, इतनी एक आधी लाइन भी नहीं लिखनी। इट मस्ट हैव एम्बिडेंट लिगेंड, it must have at least one ambidentate ligand। लिख लिया बच्चे? नोट कर लो बच्चे, पॉज करना। हेलो नेम एनी 3 एम्बिडेंट लिगेंड्स। नहीं आप नहीं बोलोगे, हिमांशी जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं किया था डिटेल में, जो भी पहली बार पढ़ रहे वो बोलेंगे। बोलो। देखो साइनाइड तो सबको पता है, छोड़ दो उसको, और बोलो। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। एक तो ये लिखा हुआ नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O, नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू N, नाइट्राइटो बॉन्डेड थ्रू O। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पता होनी चाहिए। ठीक है, आ सकती है ये। बच्चे अच्छे से पढ़ोगे ना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं है टीचर कौन सी लाइन से एमसीक्यू उठा रहा है, क्या कर रहा है, नया क्वेश्चन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वही लिमिटेड क्वेश्चन करके जाओगे फिर वैसे ही रहेगा काम। चलो जी, ये हो गया। आगे लिखो स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी आएगा, फिर समझाता हूँ डिटेल में। लिख लो पहले। देखो स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स, अब लिखेंगे दीज आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव द, फिर कहेंगे हम जीत गए। स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव द, स्पीड बढ़ गई है ना,
are those isomer which have the same molecular formula and chemical bonds, but they have different spatial arrangements, ऐसे लिखते हैं। बच्चे आपके पास ना बुक्स पढ़ी हैं, देखो एमटीजी पढ़ी है और जेई की पीवाईक्यू पढ़ी है ना। आप एमटीजी वाले बच्चे एमटीजी और पीवाईक्यू के, जेई के पीवाईक्यू के आप सिर्फ सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस है ना, ओनली सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन। अगर एमसीक्यू कर लेते हैं इनके सिर्फ तो आपका 550 पक्का है, कंफर्म है, आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और इस बार तुम्हें पता ही है 550 पे सीट मिल रही है ना। तो इस बार पंजाब की 533 गई थी पहले राउंड की कट ऑफ। तो इधर जेई वालों का भी ऐसा ही है। अगर आप जेई के पीवाईक्यू कर लेते हो सारे, ठीक है, और इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, जो और असाइनमेंट मिलते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट के सारे क्वेश्चंस इधर भी करोगे तुम्हारे स्कोर बूस्ट होगा, इसमें करना जरूरी है। इसको करके भी ना, जेई के पीवाईक्यू करके भी आपके 120 के आसपास नंबर आएंगे बस, सारे करके। इसमें आपको जो टेस्ट होते हैं, जो असाइनमेंट होते हैं, अच्छे से समझ के फिर आप लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, सारी चीजें ऐड ऑन होती जाएंगी, इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा इसमें जेई एमसी, इससे पीवाईक्यू के साथ जो आपको अभी वर्कशीट शुरू होगी ना, वो स्टार्ट करना आप लोग। तो इसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो आ सकते हैं ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन डाल देंगे, आपका स्कोर 200 तक जा सकता है, बाकी उसके ऊपर तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। आगे समझ, क्या समझ आया? अब तुम्हारे हाथ में, तुम लोगों ने एडमिशन लेनी है कर लो, तुम्हारे पास टाइम है कर लो, बाद में फिर करोगे, बाद में होगा नहीं, बाद में तो औखा है। चलो आगे सुना, देखो same molecular formula and chemical bonds, but they have different spatial arrangements of atoms. Clear? Different spatial arrangement of atoms. First लिखो geometrical isomerism. Geometrical क्या होता है? Geometrical में होते हैं सिस्ट्रॉन्स, geometrical आइसोमेरिज्म। स्पेस में जिनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होता है उसमें ज्योमेट्रिकल आते हैं, जैसे कि सिस ट्रांस है ना। सिस में क्या होता है? सिस में 90 पे होते हैं, कहाँ होते हैं बोलो? जैसे ए और ए किसमें है? सिस में ए और ए, हाँ इधर ए और ए ट्रांस में। मैं अभी यही बता रहा हूँ, वो नहीं लिखा मैंने, ठीक है, आया समझ है ना। देखो in this the ligands occupy positions in this, the ligands occupy positions either adjacent to one another ब्रैकेट में लिख लो, यहीं पे लिख लो सिस फॉर्म, एडजेसेंट टू वन अनदर ब्रैकेट में लिख लो सिस फॉर्म, और ऑपोजिट टू वन अनदर ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफॉर्म। आगे लिखो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, नहीं लिख लो, देखो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is also known as geometrical isomerism. नहीं, cis trans isomerism is also known as cis trans isomerism. cis trans isomerism
अब मेरी बात सुनो, इसमें क्वेश्चन आता है, उसका आंसर किसी बच्चे को नहीं पता होता, और फिर ऐसे ही बच्चे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो फिर हम समझे नहीं हुए, टीचर ने बोला हुआ इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इकट्ठे याद कर लिए। हर चैप्टर में ऐसे 8-10 क्वेश्चन होते हैं, तो देखो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 चैप्टर है तुम्हारे, 80 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर बाकी चीजें जो समझी होती वो भी भूलती हैं, न्यूमेरिकल भी गलत होते हैं ना, तो इसलिए इनको समझो। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आंसर आप लोग देना। क्वेश्चन है व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बताओ, व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं तुम्हें थोड़ा एक और बता रहा हूँ तो सुनो। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक हमने टॉपिक किया था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, क्या था उस टॉपिक में बताओ। वो टॉपिक था होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, क्या था टॉपिक, क्या टॉपिक था यूज? होगी नानी के लड़के की शादी, अच्छा रोका हुआ अभी तो ना, एंगेजमेंट भी रखी है, ये सीधा शादी पे रिंग डाल देंगे। पैसे बचाओ थोड़े, बाद में काम आएंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में था कि इसकी 2 तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं, ABCD। अभी तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एक या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, क्या हो सकता है, या वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। क्या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में ये तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि हमने पढ़ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर sp3d भी कराया था, sp2 भी कराया था ना, ऑक्टाहेड्रल भी बताया था। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, क्वेश्चन है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, आंसर दो। चलो मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, हो सकता है मेरा क्वेश्चन ही गलत हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ना हिमांशी, क्वेश्चन गलत होते हैं काफी बार। हिमांशी बोलती नहीं आती है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आपने टेस्ट शुरू कर दिया बोल रहे, अभी ये क्या करेंगे ना, टेस्ट नहीं ना, इस बार कोई गलती नहीं, अगली बार गलतियां करेंगे, 2-3 क्वेश्चन गलत टाइप कर, ठीक है हिमांशी। हिमांशी फिर कहेगी सर इसमें आंसर ही नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, मैथ्स वाले सर को कहती है सर इसमें ना आंसर ही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सर से बोलो एक बार चेक कर लीजिए, है ना। ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे पास जब जेईई नीट के पेपर में जाओ ना, होना चाहिए। अब आता है ये क्वेश्चन, बताओ ये स्ट्रक्चर सेम है अलग है, हाथ खड़ा करो, इनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है या सेम है, बताओ। इधर से शुरू करता हूँ, इधर से शुरू करता हूँ। मिस्टी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है सेम है, सेम है, सेम है, वेरी गुड, तो दिमाग ही बहुत साथ में इस्तेमाल पे है। हाँ जी डिफरेंट है, तू बता बेटा कैसे। तो पागल ये 2 A है 2 B हैं, ये B लिखा है, कौन बताएगा। हाँ जी स्नेहल, नहीं पता, ये दोनों सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है। तेरे को तो आता नहीं कोऑर्डिनेशन है, बताइए यार वो आसपास, ये दोनों सेम है, क्या है, सेम है, कैसे, मेरे को पेन दो 4, मैं समझाता हूँ, मजे वाली क्लास बनाते हैं ना, थोड़ा टाइम खराब करते हैं। लो ये पेन नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, ये वो ब्लू वाला, वो ब्लैक वाला पेन लेना, हाँ एक अपना ये वाला ब्लैक दो, हाँ एक कोई इधर है किसी के पास ब्लैक, वो ब्लू दे दो, फिर वो इससे दे दो, ब्लू पेन देना, ये है तो ब्लैक पेन, ये रहा, वो ब्लू भी दे दो, 4 पेन चाहिए मेरे को, नहीं खाता मैं पेन,
एक पेन दे रहे एक ले रहे, कहते खा ही ना जाए सर, घर ना ले जाए पेन। ये किसका है? तेरे पास कहाँ से आया पेन? उसे इधर आ, इधर आ, अगम तू भी आ। आजा मांझी, मैं बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा। हमारे पास 2 ब्रांड एम्बेसडर आ चुके हैं, एडिडास और सीके के। तुम्हें कुछ नहीं करना, तूने बोला था ना ये सेम है, तूने बोला था उसको, अक्षत को बताया तूने सेम है, बोला था ना अक्षत इसने तूने कुछ नहीं करना, ये टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है ये। आपको बस ये पेन ऐसे पकड़ के दिखाना है, पहला पहला चांस तेरे पास, टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखाने, घूम जा, उनको दिख नहीं रहा। क्या देखेगा दोबारा, तो देख लिया, ये ले देखना दोबारा इसने। इधर हो जा, पीछे इधर आ जा, मेरे पास आ जा। और ठीक है, वेरी गुड। ये 90 नहीं है ना 90? उधर वाले बच्चों से काफी इसने ठीक बनाया, देखो मैं सब कुछ सामने ही बोलता हूँ, है ना, काफी हद तक ठीक है, वेरी गुड। चल गुरते ही तेरी बारी, चल बना ना, फिर तो इधर आ, चल बना, जा बेटा, जिम बंद कर दे, ठीक है, भारी रहेगा तेरे लिए। ये देखो त्रिशूल बना रहा, इधर आ अक्षत, देखो अगर हमने बताया था ना, ये क्यों हंस रहे हैं, बना के देख लो, है ना। हाँ ये बात भी सही बोली। आयो सुखमी, पहले तेरी बारी। एक मिनट बना के दिखा देता हूँ यार, तेरे साथ मैं अनफेयर थोड़ी करूंगा, अगम को भी तो दिखाया था बना के, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ आप बना रहे थे, ये एंगल कितने का है इसका, इसके साथ ये सीधा कर इसको, ये कहाँ चला गया, ये टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं, है ना, है टेट्राहेड्रल, ये बनाएगा, आजा। क्यों, तू क्यों नहीं बनाएगा, वो भी तो बना रहा है, आजा, आजा। देखा बैठ के कितना आसान लगता है ना। वो देखो जसमीर ने वहां बनाया, यहाँ बुलाऊंगा ना बनेगा ही नहीं। देखना चाहते हो, आ जाओ अभी दिखाता हूँ, आजा आजा, चेक करते हैं इधर बनते हैं, आजा, देख वो सबसे कितनी जल्दी उठ गया, कहता आजा। ये देखो, ये देख लो इधर, अब ऐसे सही बनाया इसने ना, बट गलत हो गया, बेचारा काम पे ही आ रहा, देखो ना, बैठ जा, आया नहीं तो चलो छोड़ो, डर गया तो फिर हिल क्यों रहा था, वो भी अक्षर भी काम रहा था, काम क्यों रहा था अक्षर, डर गया था। ये होता है टेट्राहेड्रल, है ना। मेरी बात सुनो, ये इसको इतना टाइम दिया ताकि शायद आपको क्वेश्चन याद रह जाए, इसलिए
ए ए ए ए, ठीक है। इसके बहुत तरह के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। दो बॉन्ड एक टेट्राहेड्रल में, दो बॉन्ड एक प्लेन पे होते हैं। दो बॉन्ड कहाँ होते हैं? ये वाला ए और ये वाला ए एक प्लेन पे है। कहाँ है? ये वाला ए बॉन्ड, ये वाला प्लेन से बाहर है और ये वाला इनवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो बी है ये प्लेन से बाहर है। ये किधर है? बोलना पड़ेगा, बाहर है। कहाँ पे है बोलो? ये सीढ़ी बन गई है ना, सीढ़ी के ऊपर तो भूत होता है। अब देखो इधर, ये प्लेन से पीछे, देखो 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 कितना इंटरेस्टिंग है ये एक प्लेन पे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, फिर मन में आया मैं कितना इजी हो जाएगा ना, है ही नहीं अभी, आ जाएगा। ये एक प्लेन पे और ये बाहर और ये पीछे, ऐसे ही है। अब हमने क्या किया सुनो, तो ये तो तुम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज और देखो, ये एंगल कितना है? 109.5 का। यहाँ पे तुम्हें ये एंगल 109.5, ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? यहाँ पे ऐसे देखने में 2D में लग रहा है एंगल ज्यादा है, ये एंगल भी तो 109.5 ही है। ये एंगल भी कितना है? हाँ, तो अब मैं अगर एक काम करूं जो मैंने यहाँ किया कि ए इधर आ गया और बी इधर चला गया, ऐसे, ये ऐसे, तो इसके एंगल में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। किसी के भी बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ आया? किसी की भी सिमेट्री नहीं हिली, जो जैसे थे वैसे ही है, ऐसे ही है ना। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? क्या सेम? Tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism because they are same, because they have equivalent positions, ठीक है। लिखना सेम ही है, वही चीज है, बट मेंशन करना पड़ेगा, फिर टीचर को समझाना पड़ेगा कि मेरे को आता है, ठीक है। बस ये लो पेन, फिर है कोई पेन? सॉरी, ये उठा बेटा, बुढ़ा हो गया तो। ये किसका है? ये हाँ, कितने पेन ले के रखे हैं इधर तुमने? आ गया समझ? तो इसका आंसर भूलना नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं रेगुलर पढ़ा करो, बाद में रट्टा मारना पड़ेगा, भूल जाएगा ना ये। लिखो पहला केस, लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जी लिख लिया करो कैपिटल में। इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट नंबर 4। चले आगे। अब वो क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर लिख रहे हैं हम सीधा, ठीक है। अलग पेन से लिख लेना। लिखो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जी आई is not possible in tetrahedral complexes, is not possible in tetrahedral complexes। मानसी पीछे रह गए? The geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complexes because in tetrahedral geometry all the positions are adjacent to one another in these complexes। या all the positions are equivalent भी लिख सकते हो। all the positions are adjacent मतलब सारी सेम ही एंगल पे होती हैं। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो NEXT, लिखो however square planar complexes show geometrical isomerism, however square planar complexes show geometrical isomerism। अब मेरी बात सुनो,
बात सुनो, ये शो करेगा, ये शो करेगा सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नहीं करेगा, है ना? ये करेगा? इसका मतलब है चारों लिगेंड सेम है, इसको ना 3 लिगेंड सेम एक अलग। ये करेगा? ये भी नहीं करेगा। ये करेगा? ये भी नहीं करेगा। ये करेगा, Ma2B2 करेगा। कौन करेगा? ना, तो इसकी हम एग्जांपल करेंगे ऐसे, ऐसे। क्या हुआ? चल नहीं रहा है? कुछ आ रहा? फिर मैरकर लग गया। NH3 NH3Cl ये बन गया सिस। क्या बन गया? NH3 NH3 ये बन गया ट्रांस। क्या बन गया? ये ट्रांस, सिस ट्रांस। इसका अगर IUPAC नेम लिखना हो तो क्या होगा? तू बता, दोनों भी लगाए ना नेमिंग के लेक्चर, इसका नाम था है? तो कोशिश तो करा, नहीं लगाए? 3 लेक्चर लगाए, 2 में तो आया ही था। बता इसका नाम, बता। बता, नहीं बता? अध्ययन, इसका नाम बता। देखो, पहले ए आता है, पहले आएगा डाई अमीन, डी छोटा, डाई अमीन, अमीन का M 2M, अमीन में 2M, और यहाँ डाई क्लोरो नहीं आएगा, क्लोराइडो आएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। डाई प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनम क्या आएगा? और चार्ज निकालोगे आएगा 2। ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है? इसका जो सिस फॉर्म है ना, उसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। कॉमन नेम क्या उसका? हाँ, सिस्प्लेटिन यूज होता है कैंसर में, कैंसर ट्रीटमेंट। पढ़ना थोड़ा नेट पे जाके, कीमो में यूज होता है ये, ठीक है? ये नोट कर लो, करो नोट। लेकिन रोकना बच्चे ने, फोन कहाँ गया मेरा? Ma2B2 हो गया है ना बच्चे? अगर क्वेश्चन आ जाए ना, ये जेई के लिए बता रहा हूँ, A2B2 तो शो कर ही रहा है ना, Ma2BC भी करेगा, है ना? अगर ये वाले 2 लिगेंड अलग हो जाते हैं फिर भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसको हम सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, ठीक है? सिस ट्रांस तब बोलोगे जब ए के सामने इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो बोल सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, बोल लो। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है? ए के रिस्पेक्ट में देखना, बस। आया समझ? और फिर ये ऐसे, तो मतलब कि अगर आपको ये पूछा जाता कि ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हाँ जी करेगा। देखो ए और ए इधर आ गए, ठीक है? ऐसे, ठीक है? आगे समझ? ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, बोलो। तो इसलिए ये आइसोमर है। आगे देखो, आगे रुको। ये शो करेगा, पहले तो इसका मतलब सोचो, इसका मीनिंग क्या है? सोचो, इसका मीनिंग क्या है Ma2 का? Ma2 का क्या मतलब हुआ? AA मतलब वो दोनों लिगेंड इकट्ठे रहते हैं, दोनों लिगेंड हमेशा साथ होते हैं, मतलब कि वो बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है ये? बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट में भी 2 तरह के लिगेंड होते हैं ना। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। क्या है? सिमेट्रिकल मतलब कि EN का फॉर्मूला NH2 CH2 हाँ, ये देखो दोनों लिगेंड, दोनों जो डोनर और नाइट्रोजन है ना, तो इसलिए उसने AA लिखा, समझ आया? तो ये है EN। क्या है ये? अब जैसे चैप्टर आगे जाएगा आपको पिछला आना चाहिए, तभी समझ आएगा कुछ। अब ये शो करेगा, बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस और नो? सोच रहे हो? बना के देख लो। चलो मैं बता देता हूँ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और NH2
सी, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, NH2 CH2 CH2, ये शो करेगा। अगर इसको चेंज कर दूं शो करेगा? नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अगर समझ, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हो, देखो ऐसे, पेपर में भी कर सकते हो ऐसे, देख लो। आप क्या करोगे पेपर में, लिगेंड को ऐसे लिख लोगे, EN, क्या लिख लिया, बोलो। यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, डोनर एटम कौन है, इधर डोनर एटम, इधर इधर, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये शो नहीं करेगा, ये मैंने बना के दिखाया आपको, फिर इसको नोट कर लो, करो नोट, शाबाश करो बच्चे, जल्दी नोट करो, टाइम हो गया ना, कर लो, सर मैं करना है थोड़ा और अभी। रब कर दूं, देखो जल्दी, दो का एग्जांपल और है, देख लो फिर नोट कर लेना। रुको सुन लो पहले, ये शो करेगा, सोचो बस, सोचो और बताओ, ये शो करेगा यस और नो। ये एक एम्बिडेंट लिगेंड, एक बाइडेंट लिगेंड है, दो अलग लिगेंड है, शो करेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं बना के दिखाता हूँ ना, MEN। बच्चे आप अगर कोऑर्डिनेशन शुरू से कर रहे, ये टॉपिक ठीक ठाक लग रहा होगा, अगर बीच में आया तो औखा लगेगा, पिछला नहीं आता तो औखा लगेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता, ये नहीं पता लिगेंड बाइडेंट है क्या, फिर नहीं समझ आना। हाँ जी बोलो, देखो ये शो करेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो लिख लो ना, नाइट्रोजन। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, तो ये शो नहीं करेगा, समझ आ गया, ठीक है। इधर देखो, अभी सारे करने दो ना। फिर बचा, अगर मैं यहाँ BC कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना चाहते हो, ये देखो MABC, MEN, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ B, यहाँ C। अगर B और C की पोजीशन ऑल्टर करते हो, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, समझ आया, क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, पूछना किसी ने, थोड़ा दिमाग लगाओ बस। इसके बाद एक और है, वो भी अभी करा दूंगा मैं। ये तो समझ आ गया, इसमें कोई डाउट? वैसे इसमें भी वो क्वेश्चन वैलिड है, इसमें भी एक क्वेश्चन दोनों में बनता है, बोलो क्या, देखो क्या है वो। उधर भी एक बच्चे ने पूछा था, वो दीदी आएगी, दीदी ने पूछा था, पूछ लेना, बोलो बोलो क्या क्वेश्चन है, हाँ BB वाला नहीं, इसका दूसरी फॉर्म ही नहीं ना, दूसरा स्ट्रक्चर ही नहीं पॉसिबल, फिर तो एक ही फॉर्म हुई, इसका दूसरा बन सकता है। उधर एक बच्चा कह रहा था ऐसे, मैंने ही बोला था कि और सोचो, तो और सोचने पे दिमाग में ये आता है, समझ आया। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने EN को 90 पे ही रखना है, ऐसे 180 पे नहीं जाता हूँ, समझ आया। EN कहाँ रहेगा? 90 पे, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। फिर क्या पॉसिबल है? फिर एक केस और पॉसिबल है, सुनो, ये शो करेगा, देखो अभी तो मैंने वही कराया जो शो नहीं कर रही, ये करेगा MAB2। AB2 मतलब बाइडेंटल लिगेंड है बट अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। उसकी एग्जांपल ग्लाइसिनेटाइन, क्या एग्जांपल है? यहाँ लिख रहा हूँ, ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला नहीं पता, फिर फायदा नहीं ना पढ़ने का। ये देखो मैंने एग्जांपल ली PT GLY2, PT लिखा यहाँ पे, इससे GLY लिख सकते हो यहाँ पे भी। इसमें एक डोनर एटम कौन है देखो, दूसरी तरफ डोनर एटम कौन है, इधर GLY। एक डोनर एटम कौन? नाइट्रोजन। अरे एक, इसको ऑल्टर कर सकते हो एक को, अगर इसमें किसी एक को ऑल्टर करोगे क्या होगा? GLY इधर, इधर O, इधर GLY, इधर चेंज कर दूं NO, तो ये ट्रांस बन गया, इसी से बन गया। औखा तो नहीं लगा?
ठीक है, आगे समझ, ये नोट कर लो। इसकी एक कैटेगरी और है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। चलो अब कर दो बंद।